जितने भी पेरिफेरी और पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे फ़ोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इवन टू रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। जैसे कि पहले अगर मान लीजिए 100 पोस्टर निकलती थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 100 में से 100 के 100 बच्चे जितने भी थे 100 कैंडिडेट्स, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ही मतलब सिलेक्शन होती थी, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या मतलब नॉन किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। अब क्या है कि अब स्टेट लेवल पे उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिलती उतनी जितनी जम्मू में मिल रही है, जितनी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ, सांबा या मैन जो श्रीनगर के कुछ डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी वजह से गाँव के लड़कों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, वो कानून जिस कानून के तहत तमाम रिक्रूटमेंट्स जम्मू कश्मीर में होती हैं, यानी आपकी नौकरी अगर लगती है तो इसी कानून के तहत लगती है। उसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट के कुछ कवानीन हैं, लेकिन बेशतर जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट के तहत होती है। उस कानून के अंदर तरमीम की गई, अमेंडमेंट की गई। अमेंडमेंट ये की गई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर और स्टेट कैडर की पोस्ट के लिए पहले ज़ाब्ते कुछ और है, अब कुछ और हैं। पहले आपका उस डिस्ट्रिक्ट कैडर के लिए उस डिस्ट्रिक्ट का बाशिंदा होना ज़रूरी था, डिविजनल कैडर के लिए उस डिवीज़न का बाशिंदा होना ज़रूरी था, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं, आप डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट जम्मू में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कठुआ के रहने वाले हैं, अब बारामूला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कानून के अंदर संशोधन हुआ है, लेकिन क्या इस संशोधन का आम जम्मू कश्मीर के युवाओं को फ़ायदा हो रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ दोस्त बैठे हुए हैं। ये दलीप सिंह हैं, किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, देहात से आते हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं। दलीप जी, कानून के अंदर तरमीम हुई, अब डिस्ट्रिक्ट कैडर, डिविजनल कैडर, इन दोनों कैडर में डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न का बार नहीं है, इससे आपको फ़ायदा हुआ है, नुकसान? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आपको डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि धारा 370 ख़त्म होने के बाद सर, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ, बेसिकली उस टाइम लोगों को इतना कंसेप्ट नहीं था इसके बारे में, क्योंकि पोस्टर तो निकल नहीं रही थी। 2014, 15 और 16 के बाद तो पोस्टर सारी मतलब जाम हो गई थी। उसके बाद धारा 370 ख़त्म हुआ तो लोगों का कंसेप्ट नहीं था। 1 साल तक तो ये प्रोसेस चल रहा था कानून बनने में। जैसे अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टर निकलती है 2020 के अंदर, और उनमें जो मेंशन किया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया था। तो सब बच्चों को मतलब जितने भी कैंडिडेट थे जो मतलब अप्लाई कर रहे थे, उनको लगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन होगी। लेकिन एज ए रिज़ल्ट जब आए इसका एंड पे क्या हुआ कि ये पूरा यूटी, स्टेट और डिवीज़न लेवल पे सिलेक्शन हुई। तो इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के, डोडा डिस्ट्रिक्ट, रामबन डिस्ट्रिक्ट, रियासी डिस्ट्रिक्ट, पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी पेरिफेरी और पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे फ़ोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इवन टू रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उन बच्चों को इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। जैसे कि पहले अगर मान लीजिए 100 पोस्टर निकलती थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 100 में से 100 के 100 बच्चे जितने भी थे 100 कैंडिडेट्स, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर से ही मतलब सिलेक्शन होती थी, चाहे वो इंटेलिजेंट हो या मतलब नॉन किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। अब क्या है कि अब स्टेट लेवल पे उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिलती उतनी जितनी जम्मू में मिल रही है, जितनी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ, सांबा या मैन जो श्रीनगर के कुछ डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी वजह से गाँव के लड़कों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप किस गांव से खुद आते हैं? मैं खुद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के पाडर सब डिवीज़न है, तहसील बनी रिसेंटली, मतलब 2005 के बाद बनी वहाँ पे तहसील, वहाँ पे रहता हूँ। मेरे गांव में खुद अभी फ़ोन नहीं चलता सर, मोबाइल फ़ोन नहीं है, बस सर्विस नहीं है, गाड़ी नहीं चलती, इवन टू इलेक्ट्रिसिटी मतलब पिछले 1-2 साल में वहाँ पे पहुँचे, वो भी कट ऑफ हो जाते। और ऑलरेडी हम 5-6 महीने वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाते, क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ इतनी पड़ती है, वहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो हमें डेरा लेकर जम्मू आना पड़ता है, जम्मू में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है। इवन टू आपको मैं रिसेंटली बता दूँ, कोरोना पिछले 2 साल से हुआ। कोरोना में ऑनलाइन जो क्लासेस का प्रोसेस चल रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे तो फ़ोन चलते नहीं हैं, ये एक तो गरीब जनता है, वहाँ पे फ़ोन खरीद नहीं सकते, और उसके बाद कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसकी वजह से लोगों की इवन टू ट्यूशन नहीं मिल रही वहाँ पे। बच्चे कैसे कंपटीशन करेंगे? अब अभी आप रिसेंटली मतलब 2 दिन पहले की बात लीजिए, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सब इंस्पेक्टर और उनकी वाइफ, उनकी पूरी फैमिली डेथ हो गई, पूरी चनाब में गिर गई। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं सर कि वहाँ के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। अब उस बच्चे को अगर
जम्मू के बच्चों के साथ कंपटीशन करना पड़े, तो ये एक मतलब इक्वल प्लेटफार्म और इक्वल बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी वजह से उसको नौकरी से छुटकारा मिल जाए। अब नौकरी नहीं मिलती। 70 पोस्टें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में थी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, रियासी में, रामबन में, आप यकीन नहीं करोगे सर, उसमें 70 में से मिनिमम 20-25 कैंडिडेट आए होंगे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। वो भी नाम के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, पढ़ाई उनकी अच्छे स्कूलों में हुई, जैसे कैसे इंटरनेशनल में पढ़े होंगे, हेरिटेज में पढ़े होंगे, कन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, ऐसे बहुत सारे सिटी के स्कूल में। अब जो वहाँ पे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वहाँ पे पढ़ के बच्चा एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे से कंपटीशन करने के लायक नहीं होता उतना। जैसे स्टार्टिंग में जब धारा 370 ख़त्म हुआ, अब्रोगेट हुआ, तो उसमें क्या किया कि जो सिलेक्शन होगी ऑल ओवर इंडिया में होगी, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर। लेकिन लोगों ने एकदम आवाज़ उठाई कि हम इंडिया में पूरे मतलब बेस सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे कंपटीशन करने के लायक नहीं है। उसी तरह से अगर हम अपने गाँव की बात करें, जैसे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की मैं बात करूँ सर, दक्षिण मड़वा है, अभी फ्लड आए, कितना नुकसान हो गया आप जानते हैं। भद्रवा है, फिर गुंदो बलेसा का एरिया पड़ता, पाडर का एरिया पड़ता, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, उनकी नौकरी मतलब छीनी जा रही है एक तरीके से। तो ये हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, खास करके ILG साहब से, कि प्लीज़ अब इस जो आफ्टर 2014, 15 और 16 में जो प्रोसेस होते थे सिलेक्शन प्रोसेस, इवन टू JK SSB में स्पेशली, उसको फिर से पहले वाला रिस्टोर किया जाए। इससे तो गाँव में और ज़्यादा गरीबी बढ़ जाएगी। हमारे वहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई इवन टू बड़े होटल नहीं है, कोई कारखाना नहीं है कि जहाँ पे आदमी प्राइवेट काम करे। हमें वो काम करने के लिए भी जम्मू आना पड़ता है, बड़े शहर में आना पड़ता है। तो वहाँ पे हम तो ये कि मतलब नौकरी के सहारे रहते हैं। अगर वो भी हमें नहीं मिलती तो हमें तो और ज़्यादा मुश्किल होगी, गाँव में और ज़्यादा मतलब बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। मैं दलीप जी आपके पास फिर आऊँगा, मेरे साथ हैं रमेश सिंह। रमेश जी, आप रामबन से आते हैं? कौन से गांव से आते हैं? मैं आता हूँ पोगल परिस्तान से सर। पोगल परिस्तान से। सड़क है आपके गांव तक? जी, रोड कनेक्टिविटी है, बट उस लेवल की नहीं है जो यहाँ जम्मू सिटीज़ वगैरह में है, बट ऐसे जो है लिंक रोड है, कच्चा रोड है सर। कच्चा रोड है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या मत है, जैसे ये कह रहे हैं कि आप रिस्टोर करिए 5 अगस्त 2019 जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर में उस डिस्ट्रिक्ट और उस डिवीजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक्चुअली सर, जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी, और विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है कंपटीशन होता था बच्चों का। तो 5 अगस्त के बाद जो है ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जो है UT लेवल पे कर दिया है सर। अब क्या हुआ कि जो जैसे वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकलती, जैसे 70 वैकेंसीज हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में निकली थी पंचायत अकाउंट्स की सर। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हार्डली जो है 20 बच्चे जो है पंचायत अकाउंट में जो है सिलेक्शन उनकी हुई है रामबन डिस्ट्रिक्ट से। तो अब क्या हुआ है सर कि अब जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी है दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है उनमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम ये चाहते हैं सर कि जो पहले वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, जैसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का, उसको रिस्टोर किया जाए। आपकी बात सही है कि रिस्टोर किया जाना चाहिए, ये आपकी मांग है। लेकिन हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसलों में ये कहा है कि आप बाध्य नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते किसी को भी कि आप फलां डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, आप फलां डिवीज़न में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जजमेंटें आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि जनाब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं, कोई डिविजनल लेवल नहीं, एक आप पोस्टें जब रिक्रूटमेंट के लिए निकालेंगे तो उसके लिए सब लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कोर्ट के फैसले, उन्हीं कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक संशोधन किया है। लेकिन आप क्या मानते हो कि सरकार को क्या करना चाहिए? सर, हमारे जो मेरी डिमांड है, डिमांड नहीं है सर, हमारा राइट बनता है सर। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है और ये डिमांड है कि इस जो पहले वाला प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर का, उससे फ़ायदा क्या था? उससे फ़ायदा ये है सर, जैसे पहले रिक्रूटमेंट होती थी डिस्ट्रिक्ट कैडर में सर, जैसे 70 पोस्ट निकलती थी टीचर की, तो 70 पोस्ट जो है उसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लगते थे। तो अब क्या हुआ कि उसको ओपन करके सर, उससे क्या है कि वहाँ जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हमारी हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे हमारी ये अपील है कि इसको रिस्टोर किया जाए सर। तो ये थे रमेश जी। दलीप जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि दुनिया आगे जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी आम नौजवान कहता है जी सरकारी मुलाजमत। क्या आपको नहीं लगता कि अब सरकारी मुलाजमत से हटकर जो प्राइवेट मुलाजमतें हैं, जो प्राइवेट कामकाज हैं,
उसकी तरफ हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ऑलरेडी 5 लाख लोगों को मुलाजमत दे चुकी है, और कितने लोगों को मुलाजमत देगी। और अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे कि रामबन वाला डोडा नहीं आएगा, डोडा वाला किश्तवाड़ नहीं जाएगा, क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्रेसिव वक्त में इस तरह की सोच सही है? नहीं, ये आपने जो कहा जुनेद सर, ये बिल्कुल ठीक है, प्रोग्रेसिव है, हमें बढ़ना चाहिए आगे, कंपटीशन नेशनल लेवल पे, इवन टू इंटरनेशनल लेवल पे भी करना चाहिए, नो डाउट, ये ठीक है, अच्छा है। बट हमारी कंडीशन ऐसी है, सर्वाइविंग कंडीशन ऐसी है, आप खुद जानते हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, रामबन, रियासी और श्रीनगर के भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है। इवन टू अगर हम बात करें पुंछ राजौरी की, वहाँ पे तो आए दिन आपको पता है डेली तो वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर, मतलब वहाँ पे टेररिज्म फायरिंग चलती है। तो वहाँ का बच्चा अगर एक जम्मू का, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात की, वो कंपेयर नहीं हो सकता। और मैं नहीं कहते, प्रोग्रेस होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, कंपटीशन स्टेट लेवल पे होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो वर्ग, जो सेक्शन, मतलब जिनको अभी फैसिलिटी नहीं मिली है, जो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ा, उनको अगर थोड़ा बेनिफिट दिया जाए तो मुझे लगता है ये कोई गलत काम नहीं होगा। इससे वहाँ के लोगों को और थोड़ी जागृति आएगी, उससे अवेयरनेस आएगी। तो आने वाले टाइम में मैं ये नहीं कहता कि आप इंस्टेंटली ये कर दो, कुछ टाइम के लिए रख दीजिए, टाइम फ्रेम करके, मान लीजिए 4-5 साल के लिए करते हैं, उसके बाद आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि इसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगी वो स्टेट लेवल पे होगी। लेकिन इंस्टेंटली आप ऐसा करोगे तो जो ऑलरेडी कैंडिडेट, ऑलरेडी इतना बल्क में जो एग्जिस्ट कर रहा है, अभी तक जमा हुआ है, वो तो खजल हो जाएगा ना। और आपको पता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर तो हो सकता नहीं। अभी आप देखिए सर, दक्षिण मड़वा में किश्तवाड़ के अंदर मोर देन 25 मतलब पीपल जो वहाँ पे मिसिंग हो गए क्लाउड ब्लास्ट होने से। तो आप खुद सोचें कि वहाँ पे बच्चा कैसे पढ़ेगा। वहाँ पे कोरोना के 2 साल मतलब बिल्कुल वेस्ट हो गए। इवन टू वहाँ पे जो लेक्चरर ड्यूटी करते हैं कॉलेज में, हायर सेकेंडरी में, वो 2-2 दिन मतलब वहाँ पे पैदल चल के 3-3 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे स्कूल में पहुँचते हैं। तो आप खुद सोचें सर कि अगर मतलब टीचर और प्रोफेसर लेक्चर को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक आम बच्चा जो वहाँ पे रहता है उसको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा के 2 नौजवान, और आपने इन दोनों से ये बात सुनी कि जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट में जो बदलाव किए गए प्रोग्रेसिव है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बदलाव का असर ये हुआ है कि जो इलाके अभी भी कटे हुए हैं, जिन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नहीं चल रहा, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, उन इलाकों के बच्चे अब इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बाहर हो गए। अब वो रिक्रूट नहीं हो सकते, अब वो उन लोगों को मुलाजमत नहीं मिलेगी, अब वो लोग दिक्कत और परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि वो गरीब हैं, गरीब से गरीब तर होते जाएंगे। सरकार से इनकी उम्मीद यही कि सरकार जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट एक्ट में डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कैडर की पोस्टों के लिए जो ज़ाब्ते पहले बनाए गए थे, जो कानून पहले था, उसी कानून को रिस्टोर करने की बात ये बच्चे कर रहे हैं। सोचना और समझना और इन बातों में फैसले लेना सरकार का काम, लेकिन सरकार भी जब फैसले लेना शुरू करे तो ये बात ध्यान में रखे कि जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत बड़ी आबादी वो है जिस आबादी को 70 साल के बाद बल्ब देखना नसीब हुआ है, जिस आबादी के पास अभी भी सड़क नहीं है, जिस आबादी के पास अभी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। ये सब चीज़ें सोच कर फैसले किए जाएं और पॉलिसियां बनाई जाएं।